Hello everyone, welcome to the Elegant Classes. We wish you a very happy and a prosperous new year. जी दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है. May this new year, may the next 366 days, जी 366 days, this is the leap year. So we are getting one day extra. तो हमें और अच्छे से इस साल की शुरुआत करनी चाहिए. May the next 366 days be filled with love, laughter and good times. ये साल लाइफ का सबसे बेहतरीन साल होना चाहिए. तो इस साल की शुरुआत एक अच्छे तरीके से मोटिवेशन के साथ करते हैं. 2024 हर साल हम कुछ ओथ लेते हैं या कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हमें ये चीजें करनी है, इस साल हम ये करियर के जो पॉइंट्स हैं इन्हें अचीव करेंगे या पर्सनल लाइफ में ये चेंजेस करेंगे. बट एट द एंड ऑफ द ईयर वो चीजें हम नहीं अचीव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, या फिर खुद की विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है कि हम उन्हें अचीव कर लें. और एंड में हमें गिल्ट होता है, एंड में हमें रिग्रेट होता है कि हम उसे क्यों नहीं अचीव कर पाए. बट इस साल अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि जो हम सोचें, जो हम चाहें उसे हम अचीव कर पाए. और इसके लिए साल की शुरुआत एक मोटिवेशनल तरीके से होनी चाहिए. तो इसीलिए आज आपको मोटिवेशन देने के लिए मैं सुनाना चाहूंगी एक स्टोरी. अरुणिमा सिन्हा, माउंटेन मरमेड. अरुणिमा सिन्हा को आप में से काफी लोग जानते भी होंगे, काफी लोगों ने इनका नाम सुना होगा. अरुणिमा सिन्हा is the first Indian handicapped woman who has climbed the Mount Everest. जी दोस्तों, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर्स की हाइट, इसको क्लाइंब करना फॉर अ हैंडीकैप्ड पर्सन कितना डिफिकल्ट होगा. Arunima Sinha is an Indian mountaineer and sportswoman. She is the world's first female amputee to scale Mount Everest. और माउंट एवरेस्ट के साथ ही इन्होंने काफी सारे माउंटेन्स को भी क्लाइंब किया है. वो 7 टाइम्स वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं. पर अरुणिमा सिन्हा की ये स्टोरी काफी मुश्किल रही. When she was 3 years old, her father passed away. और इसके बाद की फैमिली कंडीशंस काफी मुश्किल होने लगी. बट उन्होंने नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर का खिताब जीता और 7 टाइम्स वो नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रही. इसी कहानी में एक दिन 2011 में जब वो ट्रेन के थ्रू ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम लखनऊ, जहां पे उनका जन्म हुआ था, लखनऊ से दिल्ली के लिए जब वो ट्रैवल कर रही थी, रास्ते में इन द ट्रेन शी मेट एन एक्सीडेंट. कुछ रॉबर्स उनकी गोल्ड चेन जो कि उनके नेक में थी उसे स्नैच करना चाह रहे थे. बट उनकी प्लेयर स्पिरिट ने उन रॉबर्स को, उन लुटेरों को रेजिस्ट करने की कोशिश की. तो उन लुटेरों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया. चलती ट्रेन से उन्हें बाहर फेंका गया और उस हादसे में अरुणिमा सिन्हा ने अपना एक पैर गंवा दिया. एक लेग उनका ट्रेन से कट हो गया और दूसरी लेग में काफी इंजरीज आ गई, जिसकी वजह से रोड डालनी पड़ी. और उनकी स्पाइन में भी काफी इंजरीज आ चुकी थी. उसके बाद जब उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा था, तभी उन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो इतिहास में लिखा जाए, जिसके जरिए पूरी दुनिया मुझे जाने. क्योंकि अगर भगवान ने मुझे एक्सीडेंट के बावजूद भी बचाया है तो कुछ तो अच्छा करने के लिए ही बचाया होगा. तब उन्होंने सोचा कि नाउ आई विल क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द माउंट एवरेस्ट. जी दोस्तों, अब आप सोचिए एक पर्सन जो कि डिसेबल्ड है, जो कि अपना एक लेग लूज कर चुका है, उसकी विल पावर कहाँ ही होगी और उसका कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो चुका होना चाहिए. पर इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा, एक पॉजिटिव तरीके से सोचा कि मैं कर सकती हूँ. बाकी सब लोग ये कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकती अरुणिमा, तुम एक पैर गंवा चुकी हो अपना, नाउ यू आर डिसेबल्ड, अब तुम कैसे करोगी. लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखा और उन्होंने सोचा कि मैं ये करके दिखाऊंगी. एंड फाइनली शी डिड इट. शी हैज क्लाइम्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द माउंट एवरेस्ट. दोस्तों, अगर वो कर सकती हैं तो दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने सपनों को पूरा ना कर सके. और ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि जब भी हम किसी चीज को शिद्दत से करना चाहते हैं, किसी चीज को मेहनत और लगन से पाना चाहते हैं, तो पूरा यूनिवर्स हमारी मदद करता है उस चीज को पाने के लिए. अगर हम किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये चीज प्राप्त करनी ही है, तो सारी दुनिया, सारी कायनात हमारी मदद करती है उसे पाने के लिए. जो इंसान मेहनत के जरिए आगे बढ़ता है
ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल होता ही है। अब नए साल की शुरुआत में हमें मोटिवेटेड रहना है, एक मोटिवेशन के साथ अपने साल की शुरुआत करनी है, ताकि जब साल खत्म हो, 2024 जब खत्म हो, तो हम अपने आप को एक सफल तरीके से देखें कि मैंने जो सोचा था वो मैंने पाया। दिस ईयर शुड बी द बेस्ट ईयर, आई एम सेइंग दिस अगेन, क्योंकि हम काफी बार डर जाते हैं, काफी बार खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, काफी बार पीछे रह जाते हैं। मगर अगर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये सोच लें कि नहीं, अब मुझे पीछे नहीं रहना, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे करके दिखाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा की ये स्टोरी थी। होप दिस स्टोरी हैज मोटिवेटेड यू। इसी तरीके से नए साल की शुरुआत बहुत ही अच्छे से और मोटिवेशनल तरीके से होनी चाहिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी दोस्तों, मंजिल जरूर मिलेगी अगर आप मेहनत और लगन से लगातार मेहनत करें, लगातार प्रयास करते रहें, तो मंजिल जरूर मिलेगी। आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। उम्मीद है ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा और जो भी कुछ आप सोचेंगे वो सब आप अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।